हेलो फेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल चलो पढ़ो। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, ये हम पिछले सालों के कट ऑफ को एनालाइज करके डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। कल ही आंसर किया आई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 4 सितंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या हो सकता है वो हम पिछले सालों के कट ऑफ के बेसिस पे एनालाइज करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो ये वाला आप देखिए 2018 जुलाई में नेट की कट ऑफ कितनी गई थी 52.67% और जीआरएफ की कितनी गई थी 61.33% फॉर अनरिजर्व यूआर कैटेगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिसंबर 2018 में क्या बढ़ गया हमारा 3% बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ा 63.33 हो गया। नेट का ये है और जीआरएफ का ये है। 55.33 हमारा किसका हुआ नेट का, 63.33 किसका हुआ जीआरएफ का। कितना बढ़ गया देखिए 61। यहाँ पे 2% बढ़ा है जीआरएफ के लिए और यहाँ पे कितना बढ़ा है 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बढ़ा है नेट के लिए। ठीक है, तो हम एक एवरेज यहाँ पे निकल के आता है कि 2% बढ़ रहा है। ठीक है, जून 2019 का चेक करते हैं। देखिए 56.67%, 56.67% और हमारा जीआरएफ का कितना है 66%। अब बताइए कितना बढ़ा चेक करके। देखिए 55.33 तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बढ़ा है और ये 63.33 तो यहाँ पे कितना 2 पॉइंट समथिंग बढ़ा है जीआरएफ में। ठीक है, तो हमारा नेट का 1 पॉइंट समथिंग और जीआरएफ का 2 पॉइंट समथिंग। तो आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 में हमारा 58.67% हो गया है। ये देखिए दिस ऊपर 58.67% हो गया है और जेआरएफ के लिए 68% हो गया है। ठीक है, अब देखिए पिछले साल से कितना बढ़ा 66 से 68 हुआ। जेआरएफ का 56.67 से 58.67 हुआ, मतलब 2% बढ़ा। अभी तक निकल के आ रहा है 2 से 2.5% का इजाफा हो रहा है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। पुराने बच्चे भी ऐड हो रहे हैं, नए बच्चे भी ऐड हो रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमारा हमेशा मोस्टली इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं जून 2020 में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नेट का कितना हो गया 60%। सीरियस नेट का 60% यूआर कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज आप नीचे ऑब्जर्व करते जाइए। और ये देखिए जीआरएफ का 68% ऊपर देखिएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जेआरएफ का 68% है और नेट का 60% है। तो जेआरएफ का हमारा 2019 और 2020 का सेम रहा 68%। नेट का हमारा 58.67 था, यहाँ पे हो गया 60, मतलब 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है, जून 2020 में। अब आगे चल के देखते हैं। अब आता है हमारा शिफ्ट वाइज। दिसंबर 2021 से हमारा शिफ्ट वाइज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये शिफ्ट वाइज में परसेंटाइल क्या होता है ये भी आपको आगे बताती हूँ कि व्हाट इज़ दिस परसेंटाइल। ठीक है, तो सी दिस, जब ये हमारा दिसंबर 2021 में हमारा स्टार्ट हुआ क्या परसेंटाइल, तो ये अब देखिए परसेंटाइल में हम परसेंटेज एक्यूरेट नहीं पता चला कि कितने परसेंटेज पे नेट हुआ, कितने परसेंटेज पे जेआरएफ हुआ, बट हमने एक गेस कराया हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए 99.47% परसेंटाइल पे हमारा क्या हुआ है जेआरएफ, 96.731 पे क्या हुआ है हमारा नेट। तो क्या परसेंटाइल है क्या, ठीक है, इसको बताती हूँ। थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ। ओके, व्हाट इज़ परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, तो अब सपोज करिए शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, शिफ्ट 1 में जो मैक्सिमम परसेंटेज किसी का गया है वो गया है 78 और शिफ्ट 2 में जो मैक्सिमम परसेंटेज गया है वो गया है 76%। ये डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट हार्ड है। ठीक है, तो सपोज शिफ्ट 1 ईजी है तो इसका 78 गया है, शिफ्ट 2 हार्ड है तो इसका 76 गया है। तो दोनों क्या होता है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए शिफ्ट 1 में अगर 78% हाईएस्ट गया है और शिफ्ट 2 में 76% हाईएस्ट गया है, तो ये दोनों हमारे क्या परसेंटाइल माने जाएंगे 100 परसेंटाइल। इसीलिए हम कहते हैं कि शिफ्ट वाइज डिपेंड कर सकता है कि किसी का 96% पे भी हो जाएगा, किसी का 97 पे। वो डिपेंड करता है किसकी शिफ्ट इजी है किसकी हार्ड है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो इस बार का एग्ज़ाम है 4 सितंबर 2024 का कैसा है वो भी डिस्कस करेंगे कैसा है, लेकिन ये है नॉर्मलाइजेशन। 78 अगर हाईएस्ट परसेंटेज है किसी एक शिफ्ट का तो वो 100 परसेंटाइल माना जाएगा। फिर 70 अगर फिर धीरे धीरे 77 आ गया तो 99 पॉइंट सम परसेंटाइल माना जाएगा। ठीक है, लेकिन 78 शिफ्ट 1 का और 76 शिफ्ट 2 का
दोनों हमारा 100 परसेंटाइल है, ठीक है। इसलिए शिफ्ट वाइज एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट है तभी उसकी परसेंटाइल कम जा रही है, क्या पता उस टाइम पे बच्चों की परफॉर्मेंस ही वैसी नहीं हो पाई हो, ठीक है। बट ये तो हमारा हो गया परसेंटाइल स्कोर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटाइल हमारा कहाँ से आना स्टार्ट हुआ, सीधे यहाँ से आना स्टार्ट हो गया दिसंबर से। इसके पहले जो कट ऑफ गई है 68 पे गई है, ठीक है, 68 परसेंटेज पे गई है और 60 पे। तो अब इसको मान के चलते हैं, दो दो का अप्रॉक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर वो गई है 60 पे, 1 का मान के चलेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है। तो 60 पे गई है तो यहाँ पे 61 पे हो गया होगा नेट, ठीक है। और 68 पे है तो 69 पे जेआरएफ हो गया होगा। यहाँ पे देखिए 62 पे नेट हो गया होगा, 70 पे जेआरएफ हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 63 पे नेट हुआ होगा, ठीक है, और जेआरएफ 71 पे हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दिसंबर में। दिसंबर में हमारा क्या हो गया, फिर से हमारा क्या आ गया, एक ही शिफ्ट में हुआ तो फिर से हमारा नंबर और परसेंटेज वाइज आ गया। जैसे कि 190 पे हमारा क्या हुआ है नेट, ठीक है, और 216 पे क्या हुआ है हमारा, 216 पे हमारा हुआ है जेआरएफ। तो ये कितने परसेंटेज बने, 63 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 33। और ये कितने पे बना, 72 परसेंटेज पे हमारा जेआरएफ हुआ था, 63.3 परसेंटेज पे हमारा नेट हुआ था, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा, अगर हम मैक्स टू मैक्स आगे बढ़ जाते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो 63.3 पे अगर हम बढ़ा देंगे 2 पॉइंट समथिंग तो 65 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैक्स टू मैक्स 66 परसेंटेज पे हमारा क्या हो जा रहा है नेट। 72 है तो 74 परसेंटेज पे क्या हो रहा है जेआरएफ, ठीक है। तो अब हम प्रेडिक्शन पे आते हैं, ये देखिए प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अब आपको लग रहा होगा कि ये इतनी कम प्रेडिक्शन क्यों है, क्योंकि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो इजी था, ठीक है। उसके कंपैरिजन में इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो पिछली बार 108 क्वेश्चन पे जेआरएफ हुआ था, ठीक है। तो जहाँ तक लग रहा है अराउंड वही रहेगा, 107 मैंने मान के चला है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी है, एवरीथिंग है, सबको देखते हुए। और पिछली बार हमारा 95 क्वेश्चन पे नेट हुआ था। तो नेट, क्योंकि नेट और जेआरएफ में नेट के स्कोर्स बढ़ते हैं, तो इस बार 97 पे मान के चल रहे हैं कि हमारा नेट हो जाएगा, जिसके 97 क्वेश्चन सही हैं, नेट तय है। और फॉर पीएचडी ओनली एक और कैटेगरी ऐड हुई है, इस वजह से फॉर पीएचडी ओनली हम कितना मान के चल रहे हैं 94 क्वेश्चंस, ठीक है, 62.66 परसेंटेज पे। नेट हमारा 64.66 परसेंटेज पे, जेआरएफ हमारा 71.33 परसेंटेज पे। इससे कम में तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक डेड बेसिक लाइन है, इससे ऊपर जा सकता है, कम में चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो अब ये तो थी हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। जितनी भी कैटेगरीज हैं नेट और पीएचडी में अपने लास्ट टाइम हमारा क्या रहा है, लास्ट टाइम हमारा ये रहा है, ठीक है। इसमें आप दो दो क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर लें, ठीक है, नेट और पीएचडी में। और सिर्फ नेट और जेआरएफ में, ये पीएचडी गलत लिख दिया है, नेट एंड जेआरएफ में, ठीक है। और सिर्फ पीएचडी के लिए पिछली बार से एक क्वेश्चन को घटा लें, ठीक है। तो ये आपका सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। और अगर आपको ये इसमें डाउट है अदर कैटेगरी वाले, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। परसेंटाइल स्कोर मैंने बता दिया है, ठीक है। पेपर कैसा था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, पहली बार एनटीए ने पेपर ऐसा रखा है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों पेपर में कुछ चीज़ें ईजी थी, दोनों पेपर में कुछ चीज़ें हार्ड थी, ठीक है। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बैलेंस शिफ्ट के क्वेश्चंस आए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के, ठीक है। तो
नॉर्मलाइजेशन जो भी होगा उसका इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही कंपैरेटिवली इक्वल थी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें। कुछ भी और क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, और कोई भी इशू नज़र आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके।